आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है मकर राशि। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन अगर चंद्रमा मकर राशि में था तो आप मकर राशि के जातक हैं। मकर राशि का स्वभाव चर होता है, वह स्त्रीलिंग राशि है। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और मकर राशि की प्रकृति वात की होती है, यानी कि गैस की इनकी प्रकृति होती है। इनको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेज होते हैं। मकर राशि की दिशा दक्षिण दिशा होती है। बॉडी ऑर्गन्स की बात करें तो मकर राशि जॉइंट्स, नी और स्पाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर किसी के भी मकर राशि डिस्टर्ब है तो इसका मतलब उसको जॉइंट पेन या घुटने की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो आप कितना भी दवाई ले लेंगे, दवाई से 100% क्योर नहीं होगा। कारण कि अगर मकर राशि डिस्टर्ब है तो शरीर में कहीं ना कहीं गैस ज़्यादा बनती होगी। और आयुर्वेद में भी ऐसा कहते हैं कि अगर शरीर में गैस ज़्यादा बनती है तो वो गैस धीरे धीरे जॉइंट्स तक, घुटने तक आ जाती है, यहाँ तक कि बैक में भी, यानी कि पीठ में भी आता है। और यही कारण है कि पीठ में भी दर्द होता है और बैक में भी दर्द होता है, जॉइंट्स में भी दर्द होता है, घुटने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जब तक आप गैस को ठीक नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आपका जॉइंट प्रॉब्लम या घुटने का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। दवाई आप लेंगे लेकिन इस गैस को ठीक किए बिना 100% यह प्रॉब्लम क्योरेबल नहीं होता है। तो कितना आसान है कि अगर हम छोटी छोटी बातें को समझते हैं तो हम अपने लाइफ को ठीक कर सकते हैं। मकर राशि में मंगल 28 डिग्री पर उच्च का होता है और बृहस्पति 5 डिग्री पर नीच का होता है। पर्सनैलिटी की बात करें तो मकर राशि के जातक गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। ये इनमें सहनशीलता ज़्यादा होता है, ये धैर्यवान होते हैं, लेकिन ये जल्दी किसी से मिक्स नहीं होते हैं। इनमें सहनशीलता इतना ज़्यादा होता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी ये अपना धैर्य नहीं खोते हैं। मकर राशि के जातक स्लो होते हैं क्योंकि यह शनि की राशि है। अगर वर्क की बात करें तो ये अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, जियोलॉजिस्ट अच्छे होते हैं, मैकेनिक्स में इनका इंटरेस्ट रहता है, जुडिशियरी का काम ये अच्छा करते हैं, कानून से रिलेटेड वर्क। अब बात करते हैं मकर लगन की। तो कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में नंबर 10 लिखा हुआ है तो आप मकर लगन के जातक हैं और आपका लग्नेश यानी कि मुख्य ग्रह शनि है। शनि कैसे हो गया? क्योंकि मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है, इसीलिए आपका मुख्य ग्रह शनि हो गया और इसी को हम लग्नेश भी कहते हैं। तो अब हम कैसे समझेंगे कि हमारा लग्नेश अच्छा है या ख़राब है? तो मकर राशि की जो पर्सनालिटी होती है वह छरहरा होता है और वो अट्रैक्टिव होते हैं देखने में। लेकिन अगर आपके शरीर पे मोटापा है, थुलथुलापन है, तो इसका मतलब मकर राशि डिस्टर्ब है, मकर लगन डिस्टर्ब है। तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये गंभीर होते हैं और ये किसी की बात को बहुत गहराई से सुनते हैं और बीच में इनको बोलने की आदत नहीं होती है। पूरी बात चुपचाप सुनेंगे, धैर्यपूर्वक सुनेंगे और लास्ट में जाके ये आंसर देते हैं, वो भी बहुत छोटा सा। ये इनकी आदत होती है। मकर लगन वाले जातक की आँख बहुत अच्छी होती है, निश्चल होती है। मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि किसी किसी की आँखों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गहराई लिए हुए होता है, वैसा जातक मकर लगन का हो सकता है। इस मकर लगन के जातक में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इनको इन्फेक्शन जल्दी नहीं पकड़ता है अगर मकर लगन स्ट्रॉन्ग है तो। ये बहुत ज़्यादा जुडिशियस होते हैं, तो इनको पता होता है कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी होता है वह यही काम करते हैं और जो ज़रूरी नहीं होता उसको छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा बच्चा जो मकर लगन का है, उसके माता पिता उससे बात करना चाहते हैं तो बच्चा हर बार बैठ के बात नहीं करेगा। बच्चा को लगता है कि हर बार बैठकर एक ही बात करते रहते हैं, तो वो माता पिता के साथ बैठना नहीं चाहेगा। और माता पिता को क्या लगता है कि हमारा बच्चा बेकार हो गया, हमारे साथ बैठना नहीं चाहता है। लेकिन उस बच्चे को पता है कि जब ज़रूरी बात होगी तो हम बैठकर डिस्कस कर लेंगे।
तो ऐसा बच्चा मकर लगन वाला होता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा बच्चा है तो आप ये ना समझें कि हमारा बच्चा बेकार हो गया, हमारी बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसको पता है कि जब इम्पोर्टेंट बात होगी तो मैं बैठ के बात कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा। तो देखिए, राशि या लग्न समझना कितना आसान होता है, और अगर इसको हम समझ लेते हैं तो लग्नेश या राशि अगर सही है तो हमारे जीवन में तरक्की होती है। 75% जो है वो ऐसे ही अच्छा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मकर लग्न के जातक हैं और शरीर में मोटापा है तो आप शरीर को ठीक कर सकते हैं। अगर शरीर में मोटापा है यानी कि लग्नेश वीक है तो आप अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, शरीर का मोटापा जो उसको कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इससे क्या होगा, शरीर छरहरा होगा, और जैसे ही शरीर दुबला पतला होगा, अट्रैक्टिव होगा, आपका लग्नेश स्ट्रॉन्ग होगा, और लग्नेश स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें तरक्की मिलनी शुरू होती है। अगर मकर राशि के जातक हैं और शरीर में गैस ज़्यादा बन रहा है तो आप उस गैस को ठीक कीजिए, बैलेंस कीजिए, तो फिर यानी कि राशि स्ट्रॉन्ग होती गई। लेकिन हम ये सब चीज़ समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे जब तक महंगे महंगे उपाय नहीं बताए जाते हैं तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बातें हैं। अगर इस पे वर्क किया जाए तो हम बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे जानने का मन है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।